जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आपका 2 नंबर फिक्स होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि आज हम लोग ओलंपिक खेल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का क्लास होगा। तो आप लोगों को 20 से 25 मिनट का टाइम निकालकर और पूरे क्लास को अच्छे से करना है। 2024 में जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपका ओलंपिक खेल हुआ था, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को मैं इस क्लास में लेकर आया हूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर में ये ओलंपिक खेल होता क्या है और ओलंपिक खेल का शुरुआत कब से होगा। उसके बाद से ओलंपिक खेल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं तो वन लाइनर सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। फिर लास्ट में मैं 7 एमसीक्यू लेकर आया हूं, ठीक है ना, 7 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आया हूं। आप लोगों को पूरे क्लास को देखना है अच्छे से और लास्ट में टेस्ट भी लगाना है। लास्ट में बताना है कि 7 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ है। इससे पहले मैं टॉपिक वाइज काफी सारा क्लास करा चुका हूं, ठीक है ना। वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड जो भी आपके नए प्रश्न बने हैं वो भी मैं करा दिया हूं। उसके बाद से महात्मा गांधी से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनने वाला है वो सारा मैं करा दिया हूं, ठीक है ना। आप लोग देख लेना, इसी चैनल पर नीचे क्लास पड़ा हुआ है। उसके बाद से फिर हम लोग जो भी आपका युद्ध अभ्यास होता है तो वो भी मैं काफी जो युद्ध अभ्यास से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो भी मैं करा दिया हूं। और आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, 2024 में जो पेरिस ओलंपिक खेल हुआ था ना उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और अगर आप लोग को ये टॉपिक वाइज क्लास अच्छा लगता है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। और बिना कहे सुने क्लास को लाइक कर दिया करना है आप लोग को। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखो, अभी हम लोग पैरा ओलंपिक के बारे में नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ ओलंपिक खेल के बारे में समझ रहे हैं। पैरा ओलंपिक आपका अलग होता है और ओलंपिक खेल आपका अलग होता है। पैरा ओलंपिक में जो लोग शरीर से विकलांग टाइप के रहते हैं तो वो लोग भाग लेते हैं, ठीक है ना। और ओलंपिक खेल में जो लोग शरीर से स्वस्थ रहते हैं तो ये लोग हिस्सा लेते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में ये ओलंपिक खेल होता क्या है और ओलंपिक खेल का शुरुआत कब से हुआ। अच्छे से मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं। 20 से 25 मिनट का टाइम निकालकर पूरा क्लास कर लेना और ये क्लास उन सभी दोस्तों के पास भेज देना जितने लोग इंडियन आर्मी का पेपर देने जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे भाई ओलंपिक से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ओलंपिक खेल का शुरुआत कब से हुआ और ये ओलंपिक खेल होता क्या है। यहां पर बताया जा रहा है ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में लगभग इस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में लगभग हर देश वैश्विक रूप से अपने हिस्सेदारी पेश करता है। ओलंपिक खेल दुनिया के कोने कोने में खेलने वाले खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए और अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए खिलाड़ी सालों लगातार मेहनत करते रहते हैं। ओलंपिक खेलों की यह प्रतियोगिता दुनिया को एकजुट करने और विश्व शांति स्थापित करने को कार्य करती है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर सीधा सीधा परिभाषा बता रहा है कि जो ओलंपिक खेल होता है तो इसमें काफी सारे देश के युवा हिस्सा लेते हैं और सब लोग चाहते हैं कि वो लोग अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाएं, ठीक है ना। वो लोग अपने देश के लिए स्वर्ण पदक लाएं। जैसे आप लोग मान लो इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हो या पुलिस का, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि भाई मेरा पुलिस में पेपर निकले या इंडियन आर्मी में पेपर निकले, मैं इंडियन आर्मी में दौड़ एक्सीलेंट मारूं, मेरा सिलेक्शन हो जाए। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके घर वालों का नाम होगा। अगर आपके गांव में ज्यादा सिलेक्शन रहेगा तो आपके गांव का नाम रोशन होगा। इसी तरह से आपका ओलंपिक खेल होता है। और ओलंपिक खेल में यहाँ घर घर से मान लो जाते ही हैं लोग, लेकिन जिस तरह से एक घर से लोग तैयारी करके मतलब भर्ती में सिलेक्शन लेते हैं तो घर वाले खुशी होते हैं, उसी तरह से एक देश का कोई खिलाड़ी, मतलब काफी सारे खिलाड़ी रहते हैं, वो लोग सालों लगातार मेहनत करते हैं। फिर 4 साल में ओलंपिक खेल होता है। तो ये ओलंपिक खेल मतलब कभी बीजिंग में होता है, कभी जापान की राजधानी आपका टोक्यो में होता है, अभी इस बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। तो मतलब हर 4 साल में ओलंपिक खेल होता है, ठीक है ना। तो मतलब देश के खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, सालों लगातार मेहनत करके और ओलंपिक खेल में हिस्सा लेते हैं स्वर्ण पदक जीतने के लिए। जो ओलंपिक खेल होता है ना, तो मेरे भाई जितना भी आपका देश है तो देश में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए, एकजुट बनाए रखने के लिए ये सब आपका खेल होता है। क्योंकि मेरे भाई कई देश के खिलाड़ी आएंगे, आपस में तालमेल होगा, आपस में दोस्ती होगा, तो इससे शांति बना रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका ओलंपिक खेल का मकसद होता है और ये आपका ओलंपिक खेल
होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि ओलंपिक खेल आखिर में होता क्या है। प्रत्येक 4 साल बाद कराया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ओलंपिक खेल कौन कराता है, किस संस्थान द्वारा कराया जाता है और ओलंपिक खेल का शुरुआत कब से हुआ। देखो अच्छे से समझने का कोशिश करना। जो आपका ओलंपिक खेल है ना, एक आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल होता है, आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूं। और एक आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होता है। तो जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, इसका शुरुआत 1896 से हुआ, ठीक है ना। और जो आपका शीतकालीन ओलंपिक है, यहीं पर बता दे रहा हूं क्योंकि टी आर्मी में ये पूछा गया था और आपका नेवी के पेपर में भी पूछा गया था। जो आपका शीतकालीन ओलंपिक होता है, इसका शुरुआत 1924 ईस्वी से किया गया। दो बात याद रखना, एक आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, एक आपका शीतकालीन ओलंपिक होता है। तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है उसका शुरुआत 1896 से हुआ। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है इसका शुरुआत जो शीतकालीन ओलंपिक होता है इसका शुरुआत 1924 से हुआ। दोनों बात याद रखना, ठीक है ना। अब यहां पर समझ लेते हैं। यहां पर बताया जा रहा है ओलंपिक खेलों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे आईओसी बोला जाता है, आईओसी द्वारा किया जाता है। याद रखना मेरे भाई, ओलंपिक खेल का जो संचालन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आईओसी के द्वारा किया जाता है। आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये भी पेपर में पूछ सकता है कि आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, ठीक है ना मेरे भाई। इसका हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। याद रखना आप सभी साथी, जो भी आपका ओलंपिक खेल होता है किसके द्वारा कराया जाता है, आईओसी के द्वारा। आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आईओसी के बारे में, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि मेरे भाई ओलंपिक खेल आईओसी द्वारा कराया जाता है तो इसके बारे में भी तो हम लोग को पता होना चाहिए। इसको भी समझ लेते हैं। बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे आईओसी बोला जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोला जा रहा है। इसका स्थापना 23 जून 1894 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। याद रखना, आईओसी का स्थापना कब हुआ, 23 जून 1894 को हुआ। ओलंपिक का स्थापना नहीं बता रहा हूं, जिसके अंतर्गत ओलंपिक खेला जाता है, आईओसी का स्थापना बता रहा हूं, ठीक है ना। आईओसी का स्थापना कब हुआ मेरे भाई, 23 जून 1894 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आईओसी का स्थापना हुआ। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। फिर बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का जो मुख्यालय है वो आपका लोसेन में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। याद रखना, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर है। तो ये मेरे भाई कहां पर है, ये स्विट्जरलैंड के लोसेन में है। याद रखना आप सभी साथी, आईओसी का मुख्यालय कहां है, स्विट्जरलैंड के लोसेन में है। आईओसी का स्थापना कब हुआ, 23 जून 1894 को आईओसी का स्थापना हुआ। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है ना। याद रखना, यहां पर आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत 1896 से हुआ। अगर पेपर में पूछ देगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब से हुआ, तो 1896 से हुआ। और यहीं पर अगर शीतकालीन बोल देगा, इसको भी आप लोग लिख लेना और समझ लो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं आप लोग को समझा रहा हूं अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। शीतकालीन ओलंपिक का शुरुआत कब से हुआ, तो 1924 से हुआ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुरुआत कब से हुआ, 1896 से हुआ। दोनों याद रखना, ठीक है ना। आईओसी का स्थापना ओलंपिक शुरुआत होने से 2 साल पहले ही हो गया था। आईओसी का स्थापना 1894 में ही हो गया था। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि मेरे भाई जो भी आपका ओलंपिक होता है आईओसी के द्वारा कराया जाता है। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, इसका स्थापना कब हुआ, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं, आगे यहां पर देख लेते हैं कि भारत ओलंपिक खेल में कब हिस्सा लिया। अपना जो प्यारा भारत है, वैसे तो ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896 से हुआ, तो शुरू में तो अपना प्यारा भारत ओलंपिक खेल में हिस्सा नहीं लिया था। भारत ओलंपिक खेल में कब हिस्सा लिया, बताया जा रहा है भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। पेपर में डायरेक्ट पूछ देगा कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में कब हिस्सा लिया, तो 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया था। और मेरे भाई पेरिस, जो आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, पेरिस ओलंपिक में ही भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था 1900 ईस्वी में। बताया जा रहा है कि ओलंपिक ध्वज में कुल 5 छल्ले की संख्या होती है। जो 5 ध्वज के 5 परस्पर जुड़े छल्ले 5 अलग अलग महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी आपका
ओलंपिक खेल होता है ना, तो उसका जो आपका लोगो होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं, और जो 5 छल्ले होते हैं वो पांचों छल्ले मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये रहा वो पांचों का पांचों छल्ला, ये आपका ओलंपिक का क्या है, ये ओलंपिक का लोगो है। आप लोग देखना काफी सारे प्लेयर रहते हैं जो टी शर्ट पहने रहते हैं, तो ये वाला छल्ला आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये आपका ओलंपिक का लोगो है। जो ये छल्ला ये आपका लोगो पहना हुआ है, अगर वो रियल मतलब है तो मेरे भाई बहुत ही डेंजर होगा, समझ जाना, क्योंकि ये ओलंपिक का मतलब ये आपका लोगो है। तो ये जो आपका 5 छल्ला है ना, ये 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। पेपर में ये भी पूछ देता है कि ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं, तो मेरे भाई ये 5 छल्ले होते हैं, ठीक है ना, जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अब ये जो आपका रंग है, कौन सा रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पर जो नीला रंग है वो यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। अब इसको याद कैसे करना है, जो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन है, जो आर्मी के लिए सैनिक बैच लिए थे, तो मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से इसको याद कराया था। मेरे भाई जो यूरोप महाद्वीप है, ये आपका नीला रंग जो है ना, ये यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। याद कैसे करना है, जो वास्को डिगामा था वो यूरोप महाद्वीप का था। वास्को डिगामा नदी के रास्ते मतलब समुद्र के रास्ते 1498 ईस्वी में अपने भारत के मतलब केरल के जैसे आपका काली कट पर पहुंचा था। तो मेरे भाई ये जो आपका वास्को डिगामा था, ये कहाँ समुद्र के रास्ते आया था। समुद्र का जो भी आपका सबसे पहला पुर्तगाली यूरोप महाद्वीप का यही ना था, वास्को डिगामा में था। किस रास्ते से आया था, समुद्र के रास्ते से। जो भी आपका समुद्र होता है उसका कैसा रंग होता है, तो नीला रंग होता है। तो बस इससे रिलेट करके याद रखना कि यार जो आपका यूरोप महाद्वीप है, तो वो आपका जो आपका नीला छल्ला है वो यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। पेपर में डायरेक्ट पूछ देता है कि ओलंपिक में जो नीले छल्ले हैं, तो मेरे भाई वो किस महाद्वीप को दर्शाते हैं, यूरोप महाद्वीप को। अब मेरे भाई अपना जो प्यारा भारत देश है, जब आप लोग देखते होंगे एक समय ऐसा आता है कि चारों तरफ पीला पीला दिखाई देता है, सभी खेत में सरसों रहते हैं, चारों तरफ पीला पीला दिखाई देता है। तो जो पीला रंग है ये आपका एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, और अपना प्यारा भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो दो तो आप लोगों को क्लियर हो गया। पहला वास्को डिगामा यूरोप महाद्वीप से आया था, जो समुद्र के रास्ते आया था। समुद्र का जो आपका रंग होता है नीला होता है, जो भी आपका पानी का रंग होता है, तो नीला रंग यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। और अपने प्यारे भारत में एक समय ऐसा आता है कि पूरा सरसों सरसों दिखाई देता है, चारों तरफ पीला पीला दिखाई देता है। तो ये जो आपका पीला रंग है ये एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है ना, अपना भारत एशिया महाद्वीप में आता है। तो दो तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये जो काला है ना, अफ्रीका में बहुत काले लोग रहते हैं, तो जो आपका काला रंग है ये अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। आप लोगों को पता होगा, सर्च मार के देख लेना कि अफ्रीका में कितना काले लोग रहते हैं। और मेरे भाई अमेरिका महाद्वीप जो आपका है, तो वहां पर बहुत लाल लाल लोग रहते हैं, गुरहर गुरहर रहते हैं, और थोड़ा सा गुस्सा आता है तो उन लोग का गाल एकदम लाल लाल हो जाता है। तो ये जो आपका अमेरिका महाद्वीप है वो लाल रंग को दर्शाता है। मैं आपको याद कराने का कोशिश कर रहा हूं। अब आपका एक बचा है हरा, तो मेरे भाई लास्ट में आपका हरा वाला जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। जो आपका हरा वाला है लास्ट वाला याद कर लेना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है ना। पीला वाला आपका एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, नीला रंग आपका यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, काला रंग आपका काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, कौन है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है ना। काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है और लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है ना। अमेरिका वालों का देखना कितना लाल लाल उन लोगों का चेहरा होता है। तो लाल रंग जो है अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। और बचा आपका हरा रंग, तो ये आपका किस महाद्वीप को दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। तो ये जो भी आपका पांचों कलर है बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूं। अगर आप लोगों को मजा आ गया है तो कमेंट करना कि हाँ मजा आ गया। ये पांचों जो भी है ये याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, याद मैं करा दिया हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अभी तक तो हम लोग समझे हैं कि भाई ओलंपिक होता क्या है, ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं, ओलंपिक का शुरुआत कब से हुआ और किसके मतलब द्वारा ओलंपिक कराया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग समझे हैं। प्रत्येक 4 साल के बाद ओलंपिक खेल का मतलब ओलंपिक खेल का आयोजन होता है, ठीक है ना। अब 2024 में जो ओलंपिक खेल हुआ था तो वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। जो आपका पेरिस है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेपर में डायरेक्ट पूछ देगा कि पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब मेरे भाई जो भी आपका 2024 में ओलंपिक हुआ, तो ओलंपिक से अपने भारत में कुल कितने मेडल आए हैं, कुल 6 मेडल आए हैं, ठीक है ना। ओलंपिक से अपने भारत में कुल कितने मेडल आए हैं, तो कुल 6 मेडल आए हैं। एक भी आपका गोल्ड मेडल नहीं आया है।
एक भी आपका गोल्ड मेडल नहीं आया है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना, जो 2024 में ओलंपिक हुआ है। एक आपका रजत पदक जिसे सिल्वर मेडल बोला जाता है सिर्फ एक आया है, वो भी नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। और 5 आपका ब्रॉन्ज मेडल जिसे कांस्य पदक बोला जाता है, तो 5 पदक आया है पेरिस ओलंपिक से। अब चलो यहां पर देख लो कि कौन सा मेडल किसके द्वारा लाया गया है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। जो नीरज चोपड़ा जी हैं जैवलिन थ्रो में, मतलब भाला फेंक में सिल्वर मेडल लाए हैं एक, याद रखना। जो अमन सहरावत है ये रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। अमन सहरावत का संबंध रेसलिंग से है, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है, 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल लाई है, याद रखना, टी आर्मी में पूछा गया था। मनु भाकर और सर्वजोत सिंह की जोड़ी, दोनों लोगों का जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल लाया है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है स्वीपनल कुसाले, मतलब शूटिंग में स्वीपनल कुसाले का संबंध शूटिंग से है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ये ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। फिर आपका भारतीय पुरुष जो हॉकी टीम है, तो हॉकी में ये ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक हुआ, ओलंपिक से अपने भारत में सिर्फ 6 मेडल आए हैं। 1 मेडल आपका सिल्वर मेडल था और 5 आपका ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब वन लाइनर प्रश्न को देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू को देखेंगे। मैं लास्ट में जो प्रश्न लेकर आया हूं वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू को देखेंगे, फिर लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताना। पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्यान से सुनना आप सभी साथी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत किस स्थान पर था, तो 71वें स्थान पर था। भारत किस स्थान पर था, 71वें स्थान पर था मेडल में, ठीक है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में भारत के लिए पहला पदक जीता है। मेरे भाई जब पहला पदक बोल देगा तो मनु भाकर हो जाएगा, और बोल देगा 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में अगर बोलेगा ना, 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में अगर बोलेगा ना, तो मनु भाकर हो जाएगा अगर पहला बोलेगा तो। ध्यान से सभी जो भी मैं बता रहा हूं वन लाइनर पहले सुन लो, फिर लास्ट में अपना स्कोर बताना। पेरिस ओलंपिक में चीन ने कुल कितने मेडल जीते हैं, 91 मेडल जीते हैं। देखो चीन अपने भारत से कितना आ गया है। अपने भारत सिर्फ 6 मेडल आया है और चीन में देखो 91 मेडल आया है, ठीक है ना। 40 गोल्ड मेडल आया है चीन में, देख लो मेरे भाई, और सिल्वर मेडल 27 आया है और ब्रॉन्ज मेडल 24 आया है चीन में। पेरिस ओलंपिक 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका 126 पदक जीते हैं। देख लो मेरे भाई, अब अमेरिका अपने देश से कितना आ गया है, ये छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, जो है वो तो आप लोगों के सामने है। अपने देश में पता है क्या होता है, जो बड़े बड़े नेता विधायक होते हैं ना, जो हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होते हैं, तो उनको जहां तक पहुंचाना चाहिए ये लोग नहीं पहुंचाने का कोशिश करते हैं। जिनके पास पैसा रहता है तो उनको मतलब ये लोग आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, तो उनके पास हुनर तो रहता नहीं है, सिर्फ पैसे के बल पर कहीं ना कहीं ये लोग कूदा देते हैं, और जो मेहनती रहता है वो इधर उधर फड़फड़ाते रहता है। आज से कुछ दिन पहले बिहार का एक राजा यादव है, देखो आप लोग बुरा नहीं मानना, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब बिना मतलब के उसको इतना वायरल किए सब, वो भी दौड़ के नाम पर। वो बोलता था कि मैं आर्मी का तैयारी करता था तो 100-100 किलोमीटर दौड़ता था। इतना पगलेट है, जैसे लग रहा है कि किसी को पता ही नहीं है। मैं क्या बताऊं मेरे भाई, एकदम खतरनाक तरीके से सभी लोगों को उल्लू बनाया। जहां भी इंटरव्यू देता था, एक तो ये रिलेशन भर्ती देखता था, इसके भाई साहब आर्मी में थे, क्योंकि मैं देखा था, और बोलता था कि 100-100 किलोमीटर में भागता था। मेरे भाई 100-100 किलोमीटर भागता था तो क्यों नहीं ओलंपिक में गया। देखो अभी जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ, अपने भारत में सिर्फ 6 मेडल आए, एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया, 1 सिल्वर मेडल आया और 5 ब्रॉन्ज मेडल आया। और यहाँ पर देखो चीन वाले 40 गोल्ड मेडल ले गए, ठीक है ना, और 27 सिल्वर मेडल ले गए और 24 को ब्रॉन्ज मेडल ले गए। वहीं पर अमेरिका वाले 126 मेडल ले गए। अपने भारत में कितना आया, सिर्फ 6 आया, जिसमें से एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। देखो अमेरिका वाले 40 को गोल्ड मेडल ले गए, सिल्वर 44 को ले गए और ब्रॉन्ज 42 को ले गए। पता है ये सब डाटा क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये लोग इस तरह से फालतू काम नहीं करते हैं। जो असल में खिलाड़ी होता है, जो असल में धावक होता है, तो उसी को ये लोग हाईलाइट करते हैं और उसी का ये लोग सपोर्ट करते हैं। अपने देश में क्या होता है, बस फेमस होने के लिए, मतलब
जब कोई ऐसा है टिकटाकर है 100 मीटर दौड़ कर मतलब पूरा एकदम वायरल हो गया, तो ये न्यूज वाले पैसा कमाने के लिए उसको इतना आगे लेकर चले जाते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे भाई जो देश का असली खिलाड़ी है उस पर ध्यान दो। अगर उस पर ध्यान दोगे ना तो इसी तरह से अपने देश में मेडल आएगा, ठीक है ना। और इस तरह से अगर हीरो लोगों पर ध्यान दोगे, रील्स बनाने वालों पर ध्यान दोगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इस पर रोक लगना चाहिए मेरे भाई। और जो भी इस तरह से कर रहा है तो उसको एक असली धावक के साथ दौड़ाना चाहिए, तब पता चलेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बुरा लगता है मेरे भाई जो रेसर रहता है मेरे भाई उसको साइड में कर देते हैं लोग, और जो टिकटाकर होता है तो उसको क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भाई बहुत मेहनती है, ये है वो है, हेन तेन लमटेन, पता नहीं ये लोग क्या बोलते हैं। तो मेरे भाई इस पर सुधार होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी देखते हैं आगे ये लोग क्या क्या करते हैं। ये बहुत गलत देखने को मिलता है। देखो आप लोग बुरा नहीं मानना, जितने भी साथी हो बुरा नहीं मानना, जो हकीकत बात है वो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना। चलो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग भटक गए थे थोड़ा सा, लेकिन राजा यादव का बात याद आ गया है इसलिए बोल दिया हूँ, ठीक है ना। बहुत बवाल मचा था। चलो मुझे गुस्सा इस बात का आया है, मतलब मैं काफी दिन पहले ही मुझे गुस्सा इस बात का आया मेरे भाई, वो हर जगह इंटरव्यू में बोलता था कि मैं 100 किलोमीटर रोज दौड़ता था, 100 किलोमीटर रोज दौड़ता था। अरे मेरे भाई हम लोग भी तो इंडियन आर्मी का तैयारी किया है, हम लोग तो खुली भर्ती में 350 लोगों में दौड़ मारे हैं। वो तो रिलेशन भर्ती देखता था, और हम लोग तो कभी 100 किलोमीटर दौड़े ही नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर हम लोग दौड़े हैं। और मैं देखा हूँ हमारे ग्राउंड के बहुत सारे रेसर ऐसे हैं जो सिर्फ 1800 मीटर दौड़ते थे, 2 किलोमीटर दौड़ते थे। और हमारा जो बनारस यारो है ना, बहुत खतरनाक यारो है, वो लोग 2 किलोमीटर दौड़कर और जाकर एक्सीलेंट दौड़ मार देते थे 350 लड़कों में। तो मेरे भाई वो लोग बिना 100 किलोमीटर दौड़े जब इतना कर सकते हैं, तो फिर ये क्या किया? ये तो कुछ किया ही नहीं। तो बुरा लगता है मेरे भाई, जो धावक होते हैं उन लोगों को बुरा लगता है। बताओ यहाँ पर, चलो चलते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पर है वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक आर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना, याद रखना। अभी बातचीत बीच में मैं नहीं करूंगा, आगे चलेंगे। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की फेंक स्पर्धा फाइनल में 89.45 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता? रजत पदक है। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है ना कि जो नीरज चोपड़ा जी हैं यही सिर्फ रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल लाए थे 2024 में पेरिस ओलंपिक से। ये जो भाला फेंके थे, कितना मीटर भाला फेंके थे? तो मेरे भाई ये 89.45 मीटर भाला फेंके थे, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। और नीरज चोपड़ा जी को अभी टी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, याद रखना आप सभी साथी। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो ये 33वां संस्करण था। 2024 में जो पेरिस में आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ वो शीतकालीन ओलंपिक नहीं था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। तो वो चौथा संस्करण था, 33वां संस्करण था, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता? तो सर्वजोत सिंह और मनु भाकर ने। अगस्त 2024 में किसने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद भी कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये आपका विनेश फोगाट कुश्ती से मतलब संन्यास की घोषणा की थी, ठीक है ना। आपका यहाँ है 33वें पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत से कितने खिलाड़ी चुने गए थे? मेरे भाई 33वें पेरिस ग्रीष्मकालीन 2024 के ओलंपिक के लिए भारत से टोटल 117 खिलाड़ी चुने गए थे, याद रखना। कितने खिलाड़ी? 117 खिलाड़ी। मेडल कितना आया? सिर्फ 6 आया, जिसमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी हिस्सा ले लिए हैं, जिनमें 17 पुरुष थे और 47 महिलाओं की संख्या थी। 2024 में देखना 70 पुरुष थे और 47 महिलाओं की संख्या थी। आपका नेक्स्ट है 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गगन नारंग को। गगन नारंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भारतीय दल का आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बनने के लिए साझेदारी की है? तो ये पूमा इंडियन है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की 28 सदस्यीय टीम नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा।
नेक्स्ट है, किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु और अजंता शरत कमल को याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2034 के लिए शीतकालीन ओलंपिक खेल और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया है? तो अमेरिका को, ठीक है ना। यहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक बोल रहा है और शीतकालीन ओलंपिक के साथ साथ पैरा ओलंपिक बोल रहा है। 2034 में शीतकालीन और पैरा ओलंपिक खेल का जो मेजबान देश करेगा वो आपका अमेरिका रहेगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया? तो पियरे डी कुपर्टिन, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। कुपर्टिन ये आपका जैसे ओलंपिक का आदर्श वाक्य प्रस्तावित किए थे। नेक्स्ट है कि आपका पहली आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका एथेंस में किया गया था, याद रखना। पहली आधुनिक ओलंपिक खेल का किस स्थान पर किया गया था? एथेंस में किया गया था। ये पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। पहली आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 1896 में किए गए थे। कई बार मैं आप लोगों को बताया हूँ, पहली आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1896 में। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पुरुष शटलकर कौन बन गए हैं? तो ये आपका लक्ष्य सेन बने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजिल्स 2028 खेलों तक 4 वर्षों के लिए अपना आधिकारिक प्रमुख प्रायोजक नियमित किया है? तो ये आपका बीपीएल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो ये काबिलन साई अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? तो साक्षी मालिक इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? 1900 ईस्वी में भाग लिया था, मैं पहले ही बता दिया हूं। आधुनिक देखो कुछ प्रश्न तो बस वीडियो देख देख के याद हो जाएगा, याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आधुनिक ओलंपिक खेल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 16 दिन होती है, याद रखना। जो आपका ओलंपिक खेल होता है इसका बस 16 दिन तक ओलंपिक खेल चलता है। ओलंपिक खेल का जो मतलब अवधि होता है 16 दिन तक होता है। नेक्स्ट है, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया? 1924 में किया गया। मैं आप लोगों को बताया हूं ना, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया? 1924 ईस्वी में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ? 1896 से हुआ। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? तो ओलंपिक खेलों का उद्देश्य होता है संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ओलंपिक खेल का जो उद्देश्य होता है ये होता है कि संघर्ष जीत से अधिक महत्व होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है, वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश के साथ आयोजित किए गए थे? तो ग्रीस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया? ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने 1900 ईस्वी में भाग लिया और अपने भारत देश ने भी ओलंपिक में 1900 में भाग लिया। नेक्स्ट है कि 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है? तो एलिसन फेलिक्स है, ठीक है ना। एलिसन फेलिक्स 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीती हैं, याद रखना, एलिसन फेलिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? तो दीपा कर्माकर है, याद रखना। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर है। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतर स्थापित छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो दुनिया की एकता दर्शाते हैं, ठीक है ना। और 5 छल्लों के बारे में मैं आपको अच्छे से बताया हूं। पहला ओलंपिक ध्वज कहां और कब फहराया गया था? तो ये 1920 में बेल्जियम में फहराया गया था। जो आपका ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं मैं आपको अच्छे से बताया हूं। तो सबसे पहली बार कहां पर फहराया गया था? तो ये मेरे भाई बेल्जियम में फहराया गया था 1920 ईस्वी में। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के रोप डी मिशन के रूप में किसे चुना गया? तो गगन नारंग को चुना गया। नेक्स्ट है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो ये आपका अमन सेहरावत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया? तो बलराज पंवार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन कौन बन गए हैं? तो मीराबाई चानू हो जाएगा, याद रखना आप सभी साथी। देखो मैं ये पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में, ठीक है ना। एक बार आप लोग पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल जो नया बनाया हूँ उसमें मैं ये पीडीएफ दूंगा। नया टेलीग्राम नीलेश डिफेंस करियर के नाम से है। टेलीग्राम का जो भी लिंक है
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो ये क्लास समाप्त होगा, एक बार इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ लेना, फिर देखना आपका तैयारी कैसे हो रहा है। जो लोग अभी भी बैच लेना चालू कर रहे हैं, बहुत सारा बैच ले रहे हैं, वो लोग गलती कर रहे हैं। पुराने वाले बैच को ये अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। और बाकी मैं यूट्यूब पर क्लास करा ही रहा हूँ। इस क्लास का जो महत्व है वो वही लोग जानेंगे जो रेगुलर क्लास करते हैं। और जो लोग सोचते हैं यार यहाँ तो पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में क्लास कराया जा रहा है, तो इसका क्या महत्व होगा, तो फिर वो लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है कि जो फ्री वाला बात रहता है ना, उसका वैल्यू थोड़ा कम होता है, और यही पेड वाला रहता है तो बड़ा वैल्यू रहता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को, जितने भी साथी हमसे जुड़े हो, तो आप लोगों को ये देखना है कि भाई कंटेंट कितना बढ़िया मिल रहा है। जो तैयारी की है उनको लग रहा होगा कि हाँ कंटेंट जबरदस्त मिलता है। अगर कंटेंट जबरदस्त मिलता है तो कमेंट जरूर करना। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पीवी सिंधु और शरद कमल को। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया, तो अभिनव बिंद्रा को। आपका नेक्स्ट यहाँ पर हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 16वां कोटा किसने हासिल किया, तो ये रिदम संगवान ने हासिल किया। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से भाग ले रहे 14 साल की एथलीट धिनिधि देसिंधु किस खेल से संबंधित है, तो यह आपका तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को क्यों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, 23 जून 1894 ईस्वी को उसका स्थापना हुआ था। इसीलिए हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले अभी आप लोग का जो भी प्रश्न था सारा समाप्त हो गया है। अब हम लोग MCQ देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को बताना है कि 7 प्रश्न मैं लाया हूं, 7 प्रश्न में से कितना सही हुआ है। और अगर आप इंडियन आर्मी के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। अगर अभी तक आप एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारना है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। जब आईडी पासवर्ड बना लोगे तो इस तरह से एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। जिस तरह से अभी यूट्यूब पर क्लास कर रहे हो, इसी तरह से अगर पूरा चैप्टर को पढ़ना चाहते हो, जितना भी आपका आर्मी के सिलेबस में है, तो आपको क्या करना है, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पेड कोर्स में जाना है और यहाँ से आपको सैनिक बैच ले लेना है। सैनिक बैच का प्राइस सिर्फ 149 रुपया है। जीडी ट्रेनमैन और WMP का जो भी आपका सिलेबस है, हर चैप्टर को जिस तरह से यूट्यूब पर क्लास कराया गया है, इसी तरह से हर चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है, ठीक है ना। तो ये सैनिक बैच लेकर आप अपना आर्मी का पेपर का तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि पूरा रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर मिला हुआ है। जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हो उधर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है ना। काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर अपना पेपर का तैयारी बहुत अच्छे से किए हैं, तो आप भी यहाँ से अपने पेपर का तैयारी कर सकते हो। आपका यहाँ पर है पहला प्रश्न, बताओ इसका राइट आंसर। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है। यहाँ पर पहला का बात किया गया है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई गर्मी से सब भीज गया है, ठीक है ना, पूरा का पूरा पसीना पसीना हो गया है। अब आप लोग बोलोगे क्यों नहीं पंखा लगा लेते हो। मेरे भाई मैं पंखा लगवाया हूँ, ठीक है ना, पंखा अभी चल रहा है, पंखा काम ही नहीं कर रहा है, इसमें AC काम करेगा। अभी AC नहीं लगवाना है, ठीक है ना, अभी बहुत काम बाकी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में सबसे पहले पदक जीता है, तो मनु भाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है, तो पहले ही मैं आपको बताया हूँ, सबसे पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल किया है। टोटल कितना मेडल आया है, 126 मेडल आया है, 40 गोल्ड मेडल आया है। मेरे भाई संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत आगे है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसे IOA बोला जाता है, मैं आपको बोला हूं ना, इससे प्रश्न पूछा जाता है, बताओ IOA ने किस देश को वर्ष 2030 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का मेजबान देश घोषित किया है, तो ये मेरे भाई फ्रांस को किया है। 2030 का बात किया जा रहा है, और 2034 के लिए पेरिस पैरा ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक के लिए अमेरिका देश को चुना गया है। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं, तो ये मेरे भाई कबिलन साई अशोक हो जाएगा। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं, तो कबिलन साई अशोक बने हैं। नेक्स्ट आपका है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था, बताओ आप सभी साथी। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था, इसका आपका एथेंस हो जाएगा। एथेंस
डिफेंस इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था। बताओ, ये नया प्रश्न है, ये मैं नहीं लाया था, तो बताओ आप सभी साथी। और अगर आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आया होगा, ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो क्लास को लाइक जरूर करना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी बताना कि मेरे भाई आप नीलेश डिफेंस करियर से जो टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है उसको कर लो, जिस भी टॉपिक को पढ़ोगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। अपने दोस्त को भी ये बात बताना, ठीक है ना। और सारा क्लास पढ़ा हुआ है, आप लोग देख ही रहे हो, छुपाने वाली बात तो है नहीं, सारी चीज़ें आपके सामने है। बताओ मेरे भाई, इसका राइट आंसर बीजिंग हो जाएगा। ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करण की मेजबानी करने वाला विश्व का जो पहला शहर था वो आपका बीजिंग है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है। 16 दिन होता है। बहुत अच्छे से मैं आप लोग को बताया हूँ कि जो ओलंपिक खेल का दिन होता है 16 दिन तक ओलंपिक खेल होता है। अभी पूरा ओलंपिक खेल समाप्त हो गया। अगर आप अच्छे से आपको क्लास समझ में आया है सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए कमेंट करना। पेरिस पैरा ओलंपिक अगर आप लोग बोलेगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।